Hello students, class 8th. I was telling you a history chapter. चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, जो अलवर्दी खान था 1756 में ये मारा गया। अलवर्दी खान की मौत के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के एंड कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर। और जो कंपनी थी उसकी शक्ति को देखे काफ़ी चिंतित थी कि क्या वो एक कठपुतली बनेंगे, पपेट रूलर हु वुड विलिंग गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। क्या उनको वो व्यापार करने की अनुमति देंगे, व्यापार में छूट देंगे या अदर कुछ इस तरह के प्रिविलेजेस अधिकार देंगे जैसा कि पहले अलवर्दी खां जैसे राजाओं ने दिया था। तो काफ़ी चिंतित थे सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस इट हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल बिकेम नवाब। और किस तरह से वो चाहते थे कि कोई सिराजुद्दौला का राइवल्स नवाब बने। एंड इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला आज द कंपनी, और सिराजुद्दौला ने पूछा टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनेशन, स्टॉप फोर्टिफिकेशंस, इसका किलीकरण जो था, एंड पे द रेवेन्यू की मांग कर रहे थे सिराजुद्दौला। आफ्टर नेगोटिएशन, जैसे ही उनकी जो बातचीत थी, नेगोटिएशन जो थी उनकी मीटिंग वो फेल हुई, द नवाब मार्च, नवाब ने 30,000 सोल्डर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार को कैप्चर कर लिया और उसके कई सारे अंग्रेज अधिकारियों को एक गोडाउन में लॉक कर दिया। दिस आर्म ऑल इंग्लिशमैन, जो सभी इंग्लिशमैन थे और ब्लॉकेडेड थे इंग्लिश शिप्स। देन ही मार्च टू कलकत्ता, तब उसने क्या किया, कलकत्ता की और मार्च किया टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फॉर दियर। ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुन के, और द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल जो कंपनी के अधिकारी थे इन मद्रास में, सेंट फोर्सेस वल, उन्होंने भी सेना भेजी अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव के अंदर, रेनफोर्स बाय नवल फ्लीट्स, द प्रोलॉन्ग नेगोटिएशन विद नवाब। तो जो भी उनकी संधि थी, नेगोटिएशन नवाब के साथ फॉलोड। फाइनली इन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और जो कंपनी के आर्मीज थे अगेंस्ट सिराजुद्दौला एज प्लासी। तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव की क्या प्लासी का युद्ध हुआ। वन ऑफ द मेन रीजन, जो एक मेन रीजन था फॉर द डिफीट ऑफ नवाब was the force led by मीर जाफर, one of the सिराजुद्दौला कमांडर्स नेबर फॉर द बैटल। इसमें क्या था, जो डिफीट ऑफ नवाब की हार के साथ फोर्सेस जो मीर जाफर के साथ सेना लड़ी थी ऑन सिराजुद्दौला की कमांडर नेबर फॉर द, सिराजुद्दौला के सेनापति ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं। मेन रीजन क्या था कि सिराजुद्दौला शायद इसलिए भी हार गया क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वो कभी सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई नहीं, जो मीर जाफर ने षड्यंत्र किया। क्लाइव हैड मैनेज, और क्लाइव ने मैनेज किया टू सिक्योर इज सपोर्ट बाय, उसने इस चीज़ का लालच दिया कि सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, और इस तरह से जो बैटल ऑफ प्लासी था वो काफ़ी फेमस था बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री, क्योंकि ये पहली मेजर विक्ट्री थी द कंपनी वोन इन इंडिया, जो कंपनी जीती थी भारत में। और इस तरीके से जैसे ही हमने ये देखा प्लासी का युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला वाज एसेसिनेटेड, सिराजुद्दौला को फांसी की सजा दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसने इस लालच से अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया क्योंकि मीर जाफर ने उसे लालच दिया कि सिराजुद्दौला के हारने के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। अपने वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग, लेकिन कंपनी जो थी अभी भी अनिच्छुक थी टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीर जाफर को प्रशासन की जिम्मेदारी देने के लिए अभी भी थोड़ा घबराई हुई थी, संशय में थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, इसका एक मुख्य जो उद्देश्य था वो व्यापार को बढ़ाना चाहती थी। इफ दिस कुड बी डन, यदि ऐसा किया जा सकता था विदाउट कनकेस्ट, बिना जीत के, थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर हु वेर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेज, जो अधिकार देना चाहते थे
then territories needs not to be taken over directly. Soon the company discovered, जल्द ही कंपनी ने ये पाया, this was rather difficult, ये बहुत कठिन था, for even the puppets नवाब were not always as helpful as company wanted to be. ऐसा देखा जाता था कि for जो even the puppets जो नवाब थे were not always helpful. कंपनी ने ये पाया कि ये थोड़ा सा राधा डिफ़िकल्ट था, इवन जो पपेट नवाब, जो कठपुतली थे नवाब, हमेशा से ज़्यादा मददगार नहीं थे कि जो कंपनी उनसे चाहती थी. आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन, अंततः उनको मेंटेन करना था बेसिक अवेयरेंसेस अपनी आत्मसम्मान के लिए और संप्रभुता के लिए. इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट, यदि उन्हें अपनी प्रजा से उन्हें कुछ अगर रिस्पेक्ट मिलती. व्हाट कुड द कंपनी डू, कंपनी क्या कर सकती थी. व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड, कंपनी ने क्या कर दिया, डिपोज मतलब तैनात कर दिया. मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया तो कंपनी डिपोज, कंपनी से अलग जगह तैनात कर दिया, हटा दिया. एंड इंस्टॉल, और मीर कासिम को उसकी जगह पर तैनात कर दिया. क्योंकि मीर जाफर ने विरोध किया कंपनी का, तो कंपनी ने उसको हटा के उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसे नियुक्त कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया. व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, जब मीर कासिम ने कंप्लेन की कि इन टर्न वाज डिफीटेड इन बैटल, तो उसे भी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना पड़ा. फॉर्ट बंगाल, बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में. ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, और उसे बंगाल से खदेड़ दिया गया. एंड मीर जाफर व रिंस्ट, और दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया. द नवाब हैड टू पे, और नवाब को लगभग 5 लाख एवरी मंथ चुकाने थे. द कंपनी वांटेड मोर मनी, कंपनी ज़्यादा पैसा चाहती थी फाइनेंस करने के लिए इट वॉर, क्योंकि युद्ध में उसके बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे कंपनी के. एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड, क्योंकि बक्सर की लड़ाई हारने के बाद इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी. इस इलाहाबाद की संधि के कारण राजा को इस शर्त पर युद्ध का अंत हुआ कि उसे कई लाखों रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे. तो इस तरीके से, और वांटेड मोर टेरिटरी, और ज़्यादा टेरिटरीज चाहती थी. एंड मोर रेवेन्यू. बाय द टाइम मीर जाफर डाइड, मीर जाफर मर गया. इन 1765 द मूड ऑफ कंपनी हैज चेंज, जो मूड था कंपनी का वो भी बदल गया. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट्स नवाब, क्लाइव डिक्लेयर, क्लाइव ने ये डिक्लेयर किया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवर सेल्फ, वास्तव में हम क्या करेंगे, बिकम नवाब बनेंगे अपने. क्योंकि वो कंपनी जो थी हैज चेंज्ड, हैविंग फेल्ड टू वर्क, क्योंकि वो कठपुतली जो थे नवाब लोग, उनके साथ काम करना कंपनी के लिए शायद पॉसिबल नहीं था. तो क्लाइव ने ये डिक्लेयर कर दिया, वी मस्ट इंडीड, हम वास्तव में क्या करेंगे, अपनी नवाबी खुद बनेंगे. फाइनली 1765 में मुगल एम्परर जो थे अपॉइंट द कंपनी, मुगल एम्परर ने कंपनी में एक दीवान अपॉइंट किया, प्रोविनेंस ऑफ बंगाल. द दीवानी अलाउड, और इस तरह जो दीवानी थी अलाउड द कंपनी, उस कंपनी को यूज द वास्ट रेवेन्यू, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू टैक्स का हिस्सा देना पड़ा, रिसोर्स ऑफ बंगाल. दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम, और इस तरीके से एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी दैट द कंपनी हैज अर्लियर फेस्ड. फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी से इट ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स, इसको अपने बहुत सारे गुड्स क्या करने पड़ते थे, खरीदने पड़ते थे. विद गोल्ड एंड सिल्वर, जो ब्रिटेन से इम्पोर्ट करते थे. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स, ब्रिटेन के पास कोई पैसा नहीं था भारत में बेचने के लिए, कोई सामान नहीं थे. द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड, तो इस तरह से जो आउटफ्लो था गोल्ड का फ्रॉम ब्रिटेन से स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये कम हो गया. एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एग्जेप्शन ऑफ दीवानी. ना रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, अब जो रेवेन्यू था इंडिया से कुड फाइनेंस कंपनी, जो कंपनी के फाइनेंस थे वो जाते थे. दिस रेवेन्यू कुड बी यूज, और इस रेवेन्यू का प्रयोग कॉटन, सिल्क और टेक्सटाइल खरीदने में किया जाता था. और मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. एंड कंपनी फॉट एन ऑफिस एट कलकत्ता. कंपनी ऑफिशियल बिकेम नबोव्स, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नबोव्स बन गए, कंपनी के जो अधिकारी थे. अब नबोव्स थे कौन, व्हाट डिड इट मीन बाय नवाब्स, इट मीन ऑफ कोर्स द कंपनी एक्वायर्ड
मोर पावर एंड अथॉरिटी, जो कंपनी थी उसने बहुत ज़्यादा शक्तियाँ और अथॉरिटी प्राप्त की. बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब. तो हर कंपनी के जो सर्वेंट थे उनका जो विजन था नवाब की तरह रहने का. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल के एक्चुअल नवाब थे जो बंगाल के, उनको फोर्स टू गिव लैंड्स, उनको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी. एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल. रॉबर्ट क्लाइव जो थे हिमसेल्फ एमएस टू फॉर्चून इन इंडिया, ही हैड कम टू मद्रास. वो मद्रास आए इंग्लैंड से 1783 में. एंड द एज ऑफ 18 की एज में वो भारत में मद्रास में आए. एंड व्हेन इन 1767 में जब उन्होंने भारत छोड़ दिया, हिज इंडिया फॉर्चून वाज वर्थ इतना अमाउंट जो था. इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, जब क्या किया गया, उन्हें बंगाल का नवाब बनाया गया, गवर्नर बनाया गया 1764 में. ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन, उसको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा गया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में. बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामाइंड, लेकिन उसे एक क्रॉस एग्जामाइन यानी उस पर आरोप लगे 1772 में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, जिसमें उसके बाद इतनी ज़्यादा संपत्ति का होना एक संदेह प्रकट करता था. ऑल्दो ही वाज एक्यूटेड हिज कमिटेड सोसाइटी, हालांकि उसे बरी कर दिया गया, लेकिन उसने 1774 में सुसाइड कर लिया. तो किस तरह से हम समझ सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो इतनी अर्ली एज में भारत में आया और यहाँ उसने गवर्नर के रूप में काम किया, और फाइनली जब उसे एक करप्शन रिमूव करने के लिए कहा गया तो उसने सुसाइड कर लिया. हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी, हालांकि सभी जो कंपनी के अधिकारी थे वो क्लाइव की तरह धन बनाने में सक्सेस नहीं थे. मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ, बहुत सारे लोगों की बहुत कम उम्र में ही भारत में मृत्यु हो गई ड्यू टू डिजीज, बीमारी के कारण. एंड वॉर. इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट. मैनी ऑफ देम, इसमें से बहुत सारे जो लोग थे, केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, वो हम्बल एक अच्छे बैकग्राउंड से था, उनका विनम्र परिवार था. एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, वो भारत में पर्यावरण में हालांकि पैसे कमाना चाहते थे. वो रिटर्न टू ब्रिटेन गए और उन्होंने बहुत सारे आरामदायक जीवन भी बिताया. दोज हु मैनेज टू रिटर्न, और जो बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत संपत्ति के साथ गए यहाँ से पैसे कमा के, फ्लैशी लाइफ थी और फ्लांटेड दियर रिचेज, दे वर कॉल्ड नवाब्स. तो आप समझ सकते हैं जो गवर्नर जनरल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग करके गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी ब्रिटिशर्सों ने, तो उन लोगों को वहाँ पर नवाब्स कहा जाता था. एंड Angelized version of Indian word nabobs, they were often seen as upstart, वे अक्सर क्या कहे जाते थे, seen as upstart and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. Company rule expense, जो कंपनी का रूल्स था expense. इफ वी एनालाइज, अगर हम एनालाइज करें द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से 1857 के टाइम पर वहाँ पर जो बहुत सारे इंडियन स्टेट्स है उसको अधिग्रहण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने. सर्टेन की एक्सपेक्ट इमर्ज, और कई सारे इसके लिए की एफेक्ट हैं जो इमर्ज बन के उभरे. द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, कंपनी ने मुश्किल से एक डायरेक्ट मिलिट्री अटैक लॉन्च किया. अननोन टेरिटरी थी. इंस्टेड इट यूज ए वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड जो थे एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस, जिसने अपना प्रभाव डाला बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, अब जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुआ 1764 में, कंपनी ने क्या अपॉइंट किया, रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट्स. They were political or commercial agent थे. Their job was to serve and further the interest of company. Though the residents, the company official began interfacing in the internal affairs of Indian state. They tried to decide who was to be in the successor. कौन सा successor होगा throne के लिए, who was to be appointed in administrative post. Sometime company force करती थी the state को into subsidiary alliance के लिए. According to the terms of alliance, Indian rulers
वेर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म, जो इंडियन रूलर थे उनको स्वतंत्र रूप से अपने आर्मी नहीं रखते थे। दे वेर टू प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, कंपनी उनको क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। एंड बट हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्स, लेकिन उनको सब्सिडरी फोर्स रखना होता था। एंड कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोडक्शन। तो आई विल कंप्लीट द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई यू अंडरस्टूड कि किस तरह से प्लासी का युद्ध लड़ा गया।